है, या यूं कहें कि हो रही है सुशांत कांड में सीबीआई की एंट्री। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। लव, ब्लैकमेल और सुसाइड, नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद से शुरू होकर सुशांत सुसाइड कांड की जांच अब लव, ब्लैकमेल और सुसाइड पर आ गई है। सुशांत के परिवार का दावा है कि सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया लगातार ब्लैकमेल कर रही थी। इस बीच रिया बिहार पुलिस से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई, मगर यह तय सा दिख रहा है कि बिहार पुलिस तो छोड़िए, रिया को सीबीआई तक का सामना करना पड़ सकता है। लव स्टोरी हेट स्टोरी बनी और अब मानो क्राइम थ्रिलर, क्योंकि रिया पर है किलर होने का इल्जाम। इसके साथ ही रिया ने रंग बदल दिया है। कल तक सीबीआई जांच की मांग कर रही थी, अब गिरफ्तारी से बचने की जुगत लगा रही है, क्योंकि बिहार पुलिस ने मुंबई पहुंचकर तहलका मचा दिया है। इसकी जानकारी आगे देंगे, मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि सीबीआई जांच की मांग करने वाली रिया बिहार पुलिस से क्यों डर रही है। बेगुनाह है तो बिहार पुलिस का सामना करने में ऐतराज क्यों? बिहार पुलिस का सामना नहीं कर सकती तो सीबीआई का सामना कैसे करेंगी? रिया के वकील दिल्ली आए, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी, पटना में दर्ज एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर करने की गुजारिश की। दलील ये कि गवाह मुंबई में केस दर्ज करा रहे हैं, जांच दो जगह नहीं चल सकती, और दूसरी तरफ तुर्रा ये कि रिया जांच में सहयोग करना चाहती है। अब यह आशंका जताई जा रही है कि जल्दी ही रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो सकती है। लिहाजा रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाते हुए ये कहा है कि पटना में दर्ज एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि वहीं पर क्राइम सीन वहीं का था, सारी चीजें वहीं की हैं। और रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मान सिंधे ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। मगर रिया को जांच दल का सामना करना पड़ेगा, एक बार नहीं बार बार। आरोप संगीन है, अगर वो बेगुनाह है तो बेगुनाही साबित करनी पड़ेगी। इस बीच सुशांत के पिता के वकील ने जो दलील दी है वो आंखें खोलने वाली है। जब सामने खुलासा हो जाता है, जब पिता खुद आ गए हैं, पिता ने खुद एफआईआर दर्ज कर दी है, और ये एक ही एफआईआर है, ये पहली एफआईआर है, अभी तक मुंबई ने कोई एफआईआर दर्ज भी नहीं की है। इसलिए अब मुंबई पुलिस का सिंपल रोल होगा कि जो अभी तक उन्होंने जांच की है वो सारे हैंडओवर कर दे पटना पुलिस को, और आगे जब भी पटना पुलिस को कोई सहयोग की जरूरत हो तो सहयोग प्रदान करें। खबर है कि बिहार सरकार भी सीबीआई जांच की मांग करने के मूड में है। वैसे भी सुशांत के फैंस, खासकर बिहार के लोग, ये मानने को राजी नहीं है कि रिया पाक साफ है, और ये भी कि सुशांत ने आत्महत्या की थी। रिया को अगर बिहार पुलिस पर भरोसा नहीं है तो सुशांत के पिता और उनके परिवार के लोगों को मुंबई पुलिस पर भी यकीन नहीं है। ऐसे में सीबीआई ही एक ऐसी जांच एजेंसी बचती है जो दूध का दूध और पानी का पानी करे। सुशांत के परिवार के लोग मुंबई पुलिस पर खुला इल्जाम लगा रहे हैं, क्योंकि उनके मुताबिक वहां की पुलिस ने उन्हें सिर्फ घनचक्कर में डाला है। आप लोगों को लगता है कि मुंबई पुलिस जिस दिशा में जांच कर रही है वो सही दिशा है, या काफ़ी लंबा खींच रही है, काफ़ी मामला को लंबे खींच के इधर से उधर हो रहा है? बिहार की राजनीतिक पार्टियां सीबीआई जांच को लेकर मुखर हो गई हैं। सब एक सुर में सीबीआई जांच की रट लगा रही है। उनकी मांग यही रही है कि साहब इसकी एक सही ढंग से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। वो अभी तक इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं, इस असामयिक मृत्यु का। और जो उसके पिताजी ने एफआईआर किया है, वो एफआईआर किया है 40-45 दिन के बाद, जबकि उन्होंने देखा कि कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही है। राष्ट्रीय जनता दल पहली पार्टी है पॉलिटिकल जिसने सीबीआई जांच की मांग की थी, और साथ ही साथ हमने मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी जो है वो भी लिखा था कि राजगीर में जो फिल्म सिटी जो बन रही है वो सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे किया जाए। सुशांत सिंह राजपूत पे हम सब लोगों को गर्व है, और हम लोग सब लोग चाहते हैं कि न्याय मिले, उनके परिवार को न्याय मिले, जस्टिस मिले। इसके लिए फेयर इन्वेस्टिगेशन होना बेहद जरूरी है।
ये मानकर चलिए कि सुशांत कांड की जांच सीबीआई तक पहुंचेगी जरूर। फिर आज चाहे जिस पर आए, मामले की गंभीरता को इस बात से भी समझिए कि आमतौर पर ऐसे किसी मामले पर चुप रहने वाली बीएसपी सुप्रीमो मायावती तक ने सीबीआई जांच की मांग की है। आपको याद होगा, सुशांत के पिता ने मुंबई जाकर बार बार सीबीआई जांच की गुहार लगाई थी, लेकिन उन्हें निराश ही लौटना पड़ा। इस बार भी महाराष्ट्र की सरकार मामले को गोल गोल घुमाने के मूड में है। सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है उसको मुंबई पुलिस तहकीकात उसकी कर रही है और कोई भी हालत में सीबीआई को ये केस देने का कोई प्रश्न नहीं उपस्थित है। सुशांत ने सुसाइड ही किया तो भी सुशांत को किसने उकसाया, किसने इस मुकाम तक गिराया? माना कि मुंबई की पुलिस इसे सुसाइड का ओपन एंड शट केस मानकर चल रही है, लेकिन सवाल ये कि अगर सुशांत ने सुसाइड ही किया था तो क्यों किया था? किसने उकसाया, किसने भड़काया, किसने उनको इस मुकाम तक लाया? अगर परिवार को रिया के कसूरवार होने पर इतना गहरा शक है तो सीबीआई जांच क्यों न हो? जल्द, बहुत जल्द इस केस में सीबीआई की एंट्री होने वाली है। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। ऐसा लगा जैसे अपने राज्य की पुलिस को मुंबई में पाकर सुशांत की बहन मीतू सिंह का भरोसा पुख्ता हुआ। इसके बाद उन्होंने पुलिस को जो बयान दिया वो होश उड़ाने वाला है। उनका कहना है कि रिया सुशांत को भूत प्रेत की कहानियां सुनाती थी, ये भी कि उसने उन्हें वशीकरण से साधा। एक लव स्टोरी में हॉरर शो की एंट्री, बल्कि यूं कह सकते हैं कि हॉरर शो से एग्जिट। मानो कोई भूतिया कहानी हो। ये अफसाना और हकीकत किसी और ने नहीं, खुद सुशांत की अपनी सगी बहन मीतू सिंह ने सुनाई है, वो भी पुलिस को। मीतू ने पुलिस को बताया है कि रिया सुशांत को भूत प्रेत की कहानियां सुनाती थी, ये भी कि उसके वशीकरण का शिकार हुए थे सुशांत। सुशांत इस कदर रिया के वश में थे कि उन्होंने रिया के कहने पर अपना घर तक बदल दिया। काला जादू की कहानियां आपने बहुत सुनी होंगी, मगर एक स्टार की जिंदगी भी भूत प्रेत की कहानियों की गिरफ्त में थी, ये बात हजम नहीं होती। मगर जब यही बात उनकी बहन सुनाए तो सस्पेंस गहराता है। दरअसल मीतू सिंह मुंबई पुलिस के आगे कुछ नहीं बोली थी, लेकिन बिहार पुलिस के आते ही उन्हें एतबार हुआ और उन्होंने ये बातें बोल दी। रिया ने तबाह की सुशांत की जिंदगी। रिया की कारस्तानी के शिकार और भी हैं। बिहार पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है ये बताएंगे, लेकिन सुशांत की बहन के बाद एक और मशहूर हस्ती ने सुशांत की जिंदगी पर रिया के नकारात्मक असर की बात की है। ये है फिल्म क्रिटिक सुभाष के झा। वो कहते हैं, सुशांत का फोन रिया ही अटेंड करती थी। रिया ही तय करती थी कि सुशांत किससे बात करेंगे और किससे नहीं। रिया के साथ 2 साल के रिलेशनशिप में सुशांत एकदम बदल गए। इसका बुरा असर उनके करियर पर भी पड़ा। ये बातें सुभाष के झा ने आज तक के साथ फोन पर की। उनका दावा है कि सुशांत सुसाइड करने वाले इंसान नहीं थे, उन्हें इस हद तक ले जाने के लिए मजबूर किया गया होगा। बोलते बोलते वो ये भी कह गए कि सुशांत के बदले मिजाज का शिकार वो खुद भी हुए थे। बिहार पुलिस बेहद तेजी के साथ अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। सुशांत की बहन मीतू सिंह के अलावा सुशांत के करीबी दोस्त महेश शेट्टी और सुशांत के कुक का भी बयान पुलिस ने लिया है। हर किसी से बातचीत के केंद्र में सुशांत और रिया का रिश्ता है। जो उनके फादर ने, क्योंकि बहुत ओल्ड एज के आदमी है, विक्टिम है, उनका जो भी आरोप है, उनका जो भी एलिगेशंस है, हर पॉइंट पर हम लोग करेंगे, थॉरोली करेंगे और लीगली करेंगे, बढ़िया से करेंगे। पटना में दर्ज कराई गई एफआईआर में रिया चक्रवर्ती पर इल्जाम बेहद संगीन है। धारा 341 और 342 यानी गलत तरीके से रोकना, धारा 380 यानी चोरी, 406 यानी भरोसा तोड़ना, 420 धोखाधड़ी, 306 खुदकुशी के लिए उकसाना। हालांकि रिया बिहार पुलिस से लुका छिपी का खेल खेल रही है, लेकिन लगातार आती आंच उन्हें जांच में सहयोग के लिए विवश करे। और भी कुछ लोगों से बिहार पुलिस पूछताछ कर चुकी है, जिसके बारे में उन्होंने नहीं बताया। और भी कुछ लोग हैं जो बिहार पुलिस के स्कैनर पर हैं, जैसे कि सिद्धार्थ पिठानी, जो कि क्रिएटिव कंटेंट मैनेजर थे, सुशांत सिंह राजपूत के लिए काम करते थे और उनके दोस्त भी थे, उनके घर पर उस वक्त मौजूद थे जब सुशांत की मृत्यु हुई। बिहार पुलिस की टीम मुंबई पुलिस से भी सहायता मांग रही है और फिलहाल वो बहुत से अन्य सूत्रों से भी पूछताछ कर रहे हैं। कैमरा पर्सन किरण सकपाल के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक।
रिया पर 15 करोड़ रुपए के हेराफेरी का भी आरोप है। पुलिस इस दिशा में तेजी से जांच कर रही है। बिहार पुलिस ने आज मुंबई में सुशांत के 3 खातों की पूरी खबर ली। सुशांत रिया का कंपनी कनेक्शन। मुंबई में बिहार पुलिस का जबरदस्त एक्शन। कहां गए सुशांत के वो 15 करोड़? तो क्या ये लव स्टोरी कभी हसीन थी ही नहीं? क्या छल कपट परपंच और अपने लुटते पैसों के दलदल में धंसते धंसते दम तोड़ गए सुशांत सिंह राजपूत? उनके पिता के सिंह तो कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। चूंकि उन्होंने एफआईआर में सुशांत के 15 करोड़ रुपयों के रिया के खाते में ट्रांसफर का जिक्र किया था, तो बिहार पुलिस लगातार दूसरे दिन 3 अलग अलग बैंकों में जाकर अकाउंट्स और ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करती रही। सर कुछ बैंक से लोग डाटा ले रहे हैं। सर कितने साल का डाटा ये जब से एक्टिव है बैंक में तब से लिया जा रहा है। सर और कब से कब तक का ये डाटा मांगा जा रहा है और क्या और भी बैंक अकाउंट हैं इनके? वो हम लोग कर रहे हैं। पुलिस अभी खुलकर बताने के मूड में नहीं है कि क्या वाकई सुशांत के 15 करोड़ रुपए रिया ने हड़पे या रिया के खाते में गए, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से इसका राजफाश होकर रहेगा। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के मामले में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर में पटना पुलिस की टीम आज 3 बैंकों में गई जो कि बांद्रा में स्थित थे। इन तीनों ही बैंकों में सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट थे। कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जो कि बांद्रा में स्थित है, वहां पर अकाउंट की डिटेल्स मांगने के लिए पुलिस की टीम पहुंची। एक पुलिस टीम कल भी इन बैंकों में गई थी, कुछ डिटेल्स उन्हें हासिल हुए थे और आज डिटेल्ड स्टेटमेंट के लिए फिर से ये टीम गई ताकि वो डिटेल्स हासिल किए जा सके। उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें कुछ डिटेल्स मिल चुके हैं और भी कुछ डिटेल्स वो बैंक से मांग रहे हैं जो उन्हें मुहैया कराई जाएगी, जो कि इस इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी है। खैर, बात पैसों के सीधे सीधे ट्रांसफर तक ही नहीं है। रिया और सुशांत के बीच कंपनी कनेक्शन की भी बातें सामने आई है। सुशांत के पिता का आरोप है कि रिया ने सुशांत की कंपनियों को अपने परिवार के हवाले कर दिया था। ऐसा प्यार मोहब्बत से नहीं बल्कि दबाव से किया गया। पहली कंपनी सुशांत ने अप्रैल 2018 में बनाई, जिसका पता गुरुग्राम का है। इसका नाम इंसाई वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड रखा गया। इसमें 3 निदेशक थे, वरुण माथुर, सौरभ मिश्रा और खुद सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत ने दूसरी कंपनी सितंबर 2019 में बनाई। इसका पता मुंबई के पास पनवेल का दिया गया। इसका नाम विविड रेज रियलिटी एक्स प्राइवेट लिमिटेड रखा गया। इसमें निदेशकों में रिया और उसके भाई शौविक का नाम है। सुशांत भी इस कंपनी में निदेशक थे। सुशांत सिंह राजपूत ने तीसरी कंपनी जनवरी 2020 में बनाई। इसका नाम फ्रंट इंडिया फाउंडेशन फॉर वर्ल्ड रखा गया। इसमें भी निदेशक रिया के भाई शौविक और खुद सुशांत थे। अगर बात वाकई इस हद तक थी तो इस उलझी गुत्थी को सुलझाना ही होगा। पैसों के हेर फेर में बहुत कांड होते हैं और बहुत तरह से होते हैं। शायद इसलिए सुशांत का परिवार ये मानने को राजी नहीं कि उनका जीनियस बेटा सुसाइड भी कर सकता है। दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक। सुशांत सुसाइड केस में कुछ दिन पहले तक कथित मूवी माफिया पर उंगलियां उठ रही थीं। अब रिया चक्रवर्ती निशाने पर है, लेकिन बॉलीवुड गैंग पर निशाना साधने वाली कंगना रनौत अब भी कह रही हैं कि असली गुनहगार मूवी माफिया ही है। क्या सुशांत सुसाइड केस में रिया चक्रवर्ती ही हैं असली आरोपी, या रिया के पीछे कोई और मकसद साध रहा है? 2 दिन पहले तक सुशांत सुसाइड केस में करण जौहर और महेश भट्ट जैसे बड़े बड़े नाम निशाने पर थे, लेकिन पटना में एफआईआर दर्ज होते ही अब आरोपों के केंद्र में आ गई हैं रिया चक्रवर्ती। सुशांत के पिता की तरफ से रिया पर सीधे सीधे आरोपों के बावजूद इस मामले में बॉलीवुड की सबसे मुखर आवाज कंगना रनौत अपने रुख से पीछे नहीं हटी हैं। उनकी टीम ने लगातार कल कई ट्वीट कर कथित मूवी माफिया पर निशाना साधा और कहा कि इस मामले में रिया सिर्फ मोहरा हो सकती हैं। टीम कंगना ने रिया को गोल्ड डिगर यानी पैसा बनाने के लिए रिश्ता कायम करने वाली लड़की बताते हुए सवाल किया।
सुशांत उसके लिए आय का एकमात्र जरिया था। उसकी हत्या के बाद वो अख्तर से मिलने गई। क्यों? क्या उसके बाद सुशांत को मारने की कोई ठोस वजह थी या फिर माफिया ने उसका इस्तेमाल किया? क्या सुसाइड गैंग अब उसे बलि का बकरा बना रहा है? टीम कंगना ने आरोप लगाया कि बॉलीवुड की एक लॉबी ने सुशांत का करियर बर्बाद किया और दूसरी लॉबी ने उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से तोड़ डाला। टीम कंगना का ट्वीट देखिए। रिया और सुशांत का रिश्ता 1 साल से भी कम समय का था। सुशांत ने उस पर पूरा भरोसा किया। बाहर की दुनिया से वो त्रस्त थे। नई जिंदगी शुरू करने से पहले कुछ भी करना चाहते थे। सुशांत जब रिया से मिले तो वो पहले से टूटे हुए थे। उसने इस मौके का फायदा उठाया। ये सालों का लंबा उत्पीड़न था। जैसा कि कंगना बता चुकी हैं कि एक लॉबी ने उनके करियर और छवि को बर्बाद कर दिया और दूसरे ने उन्हें मानसिक और भावनात्मक तौर पर खत्म कर दिया। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। कंगना इस केस में महेश भट्ट को लेकर भी काफी मुखर हैं। महेश भट्ट के साथ रिया चक्रवर्ती की कई तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। मुंबई पुलिस महेश भट्ट का बयान दर्ज कर चुकी है, लेकिन आज तक से बातचीत में महेश भट्ट के करीबी फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट का कहना है कि हर रोज विरोधाभास जानकारी सामने आ रही है, इसलिए इस पर कुछ कहना मुश्किल। मैंने सुना है कि उनकी जो एक्स गर्लफ्रेंड है शायद अंकिता, उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया है कि वो शायद रिया से परेशान थे और छुटकारा चाहते थे। फिर हम कहते थे कि जब छुटकारा मिला तो, और जब वो ब्लॉक हो गए तो वो नाराज हो गए। तो वो समझ में नहीं आ रहा है मुझे कि छुटकारा चाहते थे या नहीं चाहते थे, उनके साथ रहना चाहते थे, नहीं रहना चाहते थे, नेपोटिज्म की वजह से ये हुआ है, आउटसाइडर की वजह से हुआ है, किसकी वजह से हुआ है। तो ये बहुत सारी बातें हैं और इसका जो निष्कर्ष है ये पुलिस ही निकाल सकती है। सुशांत सुसाइड केस ने एक तरह से बॉलीवुड को भी बांट दिया है। इनसाइडर आउटसाइडर की लकीर खींचने की कोशिश हो रही है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि तापसी पन्नू जैसी कलाकार आउटसाइडर होकर इस चर्चा में कंगना से इत्तेफाक नहीं रखती। जब मेरे काम को सीरियसली नहीं लिया गया, जब मेरे काम पे उंगली उठाई गई कि ये इस लायक नहीं है जो भी मुझे चीजें मिल रही हैं, क्योंकि ये तो इस वजह से मिल रही है कि मैं फलानी गैंग की चापलूस हूँ या मैं इनके लड़ाइयों की वजह से उनकी वजह से यहाँ तक पहुंची हूँ, क्योंकि इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया आउटसाइडर्स के लिए। तो मुझे लगा शायद मेरा जो हार्ड अर्न क्रेडिट है वो छीना जा रहा है। फिलहाल सुशांत सुसाइड केस दौराहे पर खड़ा है। रिया चक्रवर्ती या मूवी माफिया, जांच से ही तय होगा कि सुशांत का कसूरवार कौन है। आज तक ब्यूरो। हमारी इस पेशकश में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।